ठीक है। वो देख लिए थे, तुमको वो भेज दिया था मैंने लिंक। हाँ वो देख लिया था गुरुजी, वही मतलब मेरे भी दिमाग में वही था। एक्चुअली जानते हैं गुरुजी, खाली प्रश्न ये उठता है ना कि जैसे बार बार जैसे उसकी जब व्याख्या मैं पढ़ रहा था स्वामी राम सूरदास जी की, तो वही उसमें है ना कि भाई असत का जो है भाव विद्यमान नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। यानी वो संसार जो है वो कंटिन्यूअस फिसल रहा है, खत्म हो रहा है, तो वो अस्थाई है नहीं, वो रहना नहीं है। तो अब इसमें इंटरप्रिटेशन में बार रामसूर दास यही कहते हैं कि कठिनाई यही है कि आप जो है इस माया के प्रभाव से उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो कि है ही नहीं, नहीं जो असत है। जो है नहीं, ऐसा तो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। ऐसा नहीं जो नहीं है, मतलब जो इस स्टेट में नहीं होता है कि वो बराबर ऐसा रहे कि आप उसको सदैव रहे, वो तो रूपांतरित चूंकि हो रहा है। हाँ, जो तो बिल्कुल मतलब भी नहीं है वही तो उसका तो अभाव ही होता है। तो अभाव को कोई कैसे पकड़ सकता है, या सोच भी कैसे सकता है पकड़ने का। लेकिन वह चीज जो कि ऐसा अभी अपने रूप के अभाव में चली जाती है, अभी जो है रूपांतरित हो रही है, हाँ, उस रूप के अभाव में चली जाती है। अभाव में तो वो नहीं रहती है, वो अभी तो भाव में ही रहती है एक तरह से। लेकिन उसके भाव जो है इस तरह से होते हैं कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि सदैव उसका रूपांतरण हो रहा है। तो इसलिए वो जो शाश्वत सत्ता है, एक रस सत्ता है, उसकी ओर ही चलने की बात की जाती है कि उसको कर लेने के बाद फिर उसका अभाव नहीं है। हाँ, जिसका किसी स्थिति में अभाव नहीं होता है। हाँ, तो वही कह रहे ना कि उसको पकड़ने के लिए आप नहीं कोशिश कर रहे हो, आप उसको पकड़ रहे हो जो कंटिन्यूअसली परिवर्तित हो रहा है, लगातार जो है वो चित हो रहा है, लगातार विनाश की ओर जा रहा है, उसकी वह अवस्था विनाश की ओर जा रही है। तो अब वो यही बात लगता है ना गुरुजी, अब जैसे अब आप जो कहते हैं कि भाई ये जो है संसार है और हम इसको देख रहे हैं, तो इसको कैसे डिनाई करें? इसको डिनाई करने की जरूरत भी क्या है? ये डिनाई करने का चक्कर ही क्या है? ये जो लोग डिनाई करने की बात करते हैं उन लोगों ने तो और ज्यादा भ्रमित कर रखा है। ये डिनाई करने का मामला ही कहाँ है? जो सत्ता मौजूद है, हमारी इंद्रियों के द्वारा मौजूद है, तो वो है ना, उसकी सत्ता विद्यमानता है। हम जिसको लॉजिक से देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, उसकी सत्ता को डिनाई करने का मतलब नहीं। नहीं तो फिर ये श्लोक तो फिर कंट्राडिक्टरी हो जाएगा ना। ये कह रहा है ना कि कंट्राडिक्टरी नहीं है, नहीं है, इसको समझना कंट्राडिक्टरी है। श्लोक कंट्राडिक्टरी नहीं है। हाँ, यहाँ आप जो है असत को किस रूप में आप ले रहे हैं? असत को आप क्या इस रूप में लेते हैं कि जो है ही नहीं। तो उनका ये ऐसे असत नहीं होता। में वो ये कह रहे हैं ना कि जो दृश्य संसार है ये असत है, क्योंकि लगातार ये अभाव में जा रहा है। अभाव में नहीं जा रहा है, बल्कि अपने पूर्व स्थिति के अभाव में जा रहा है। वही कहने का। हाँ, अभाव में नहीं जा रहा है, ये अपने पूर्व स्थिति के अभाव में जा रहा है। लेकिन इसकी अपनी जो स्थिति रहती है जिस समय, उस समय तो वो स्थिति रहती है ना। तो आप कह रहे थे ना कि एक भी क्षण वो रहती नहीं है, वास्तव में हर क्षण वो क्षण के भी हजारों हिस्सों में उसकी वही ठीक है, उसके रूपांतरण काफी सूक्ष्म है, यह बात सच है। रूपांतरण काफी सूक्ष्म है, परंतु चाहे कितना भी सूक्ष्म हो, आखिर कोई चीज है तभी तो उसका रूपांतरण है। यदि कोई चीज होती नहीं तो उसका रूपांतरण का सवाल भी कहाँ उठता। तो है तो कालखंड, देखो कालखंड जो है ना, कालखंड को हम कितना भी सूक्ष्म कर देते हैं, उसको हम जीरो तो नहीं कर सकते ना। टाइम को हम जीरो नहीं कर सकते। टाइम सिर्फ अप्रोक्सीमेट जीरो होता है। वो पदार्थ भाव में है, तब तक वो पदार्थ में है। जब ये जो अस्तित्व है, जब यह महाप्रलय में भी चला जाता है, जिस वक्त की अव्यक्त स्थिति में चला जाता है, जिसको कि सांख्य की भाषा में प्रधान भी कहते हैं, उस स्थिति में भी जो है टाइम का जो है ना, वह कभी भी जीरो नहीं होता है। टाइम बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, ना वॉल्यूम जीरो कर सकते हैं, ना द्रव्यमान को जीरो कर सकते हैं आप। जीरो नहीं होता है।
अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं कि वो जीरो के बहुत करीब पहुंच चुका होता है, जीरो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो तब तक तो वो पदार्थ अवस्था, संसार अवस्था ही है ना गुरु जी। संसार जब तक वो किसी भी रूप में हाँ, अगर मेजरेबल है तो इसका मतलब वो संसार का हिस्सा है। वो मेजरेबल तो नहीं रह जाता उस स्टेट में, लेकिन वह रहता है उस स्टेट में, और उस स्टेट में उसको जो है उसी को तो प्रकृति कहते हैं। वह मूल प्रकृति है, उसको प्रधान कहा गया है, मूल प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति है। तो हम समय को चाहे कितना भी हम छोटा क्यों नहीं कर दें, हम बिल्कुल इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। भले कुछ साइंस के थ्योरी वाले सब देते हैं समय का डायलेशन हो सकता है, समय का कंट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन समय जीरो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप इमेजरेबल स्टेट हो सकता है कि हम उसे मेजर नहीं करते, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसा है। विषय फिर से वही है कि जैसे असत का जो है कभी भी भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। नहीं संजीव, विषय वह है, लेकिन वो विषय जैसा तुम समझ रहे हो वैसा विषय नहीं है। वहाँ जो उन्होंने जो कहा हुआ है, तो वहां पर जो मुझे आपत्ति है थोड़ी सी, उस बात को ही मैं रख रहा हूँ। बात को हमारी समझने की कोशिश करना। मेरा ये कहना है कि जिस सत्ता को आप समझते हैं कि असत का मतलब है कि जिसकी विद्यमानता ही नहीं है, तो ऐसी कोई सत्ता ही नहीं है। हाँ, सत्ता की तो सदैव विद्यमानता ही है कि वो है स्वरूप में तो सदैव ही है। हाँ, ये ईंट है, पत्थर है, तो है स्वरूप में तो है ही है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये कि बाकी जो हमें दृश्य रूप में है वह कभी भी वर्तमान नहीं है, वो कंटिन्यूअसली वो भूत हो रहा है। हाँ, तो वो लगातार वो बदलता जा रहा है, इसमें कोई दो राय। हाँ, तो इनका यही कहना है कि फिर उस बदलते हुए के प्रति उसको जो रोकने की तुम्हारी कोशिश है, उस बदलाव को, वही तुम्हारे मोह और कर्तापन और इन चीजों का जो है और अहंकार और ममता का कारण है। उसमें कई चीज है। पहली बात तो है कि आप उसे रोक नहीं सकते, दूसरी बात है कि आप उसे ग्रहण करके रख नहीं सकते, आपके कब्जे में वो चीज नहीं रहेगी। तीसरी चीज है कि उसका जो रूप बदलने का है वह आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक गुरुजी बस वही बात खाली वो कह रहे हैं कि मनुष्य रूप में तुम्हारा लगातार प्रयास है उसकी उस स्थिति को रोकने का। हाँ, मनुष्य रूप में आपकी जो अहंगता की वजह से यह कोशिश होती है कि उसे हम रोक देंगे, उसे हम बदल देंगे, उसे मन माफिक हम यूज कर लेंगे, या उसको बदलने नहीं देंगे। हाँ, या उसको बदलने नहीं देंगे, उसे हम अपने हिसाब से यूज या मिसयूज करेंगे। हाँ, जैसे तो, हमारे पास धन है तो हम जाने नहीं देंगे। हाँ, हमारा यौवन है तो हम जाने नहीं देंगे। तो ऐसा आपके हाथ में थोड़ी ना कि आप उसे रोक देंगे। तो आप तो गुरुजी पूरा प्रयास ना कि हमारा धन बना रहे, हमारी सेहत बनी रहे, हमारे बच्चे बढ़ते रहे, हमारे जीवन में सुख रहे। तो वही ना गुरुजी, यही सब फसाव का कारण हो रहा है। हाँ, तो यह व्यक्ति की जो है इस प्रकृति को और इसके स्वरूप को अच्छा से ना समझने के कारण ही ऐसा उसकी सोच है ऐसी कि हम ऐसा कर देंगे। तो बस मेरा एक ही पॉइंट था कि यह श्लोक आपको बताता है कि नहीं भाई, तुम गलत कोशिश कर रहे हो जो कि संभव नहीं है, इसलिए अब से भी मान जाओ। हाँ। और मान लो सुपरमेसी ऑफ द नेचर, सुपरमेसी ऑफ द गॉड। हाँ, ये तुम्हारे चाहने से नहीं होना है। हाँ। इसलिए इसके साथ हो जाओ, इस बदलाव को सहज भाव में स्वीकार करते हुए तुम भी बह चलो बस। हाँ, बस आपको समझ जाना है कि बस ये है क्या, बस समझ जाएंगे तो आपका अपने आप जो है आपका जो वर्क फॉर्म और थॉट फॉर्म है उसमें अपने आप बदलाव आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि उनका स्वरूप लिखिए ऐसा ऐसा है, तो फिर आप अनावश्यक कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, रेत में से तेल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है गुरुजी, बहुत मन कर रहा है आपके साथ बैठने का, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि